जय काल भैरव। नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक है क्या चल रहा है उनके दिल में अभी इस वक्त। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, टैरो है एंड ये है ओरेकल। सो लेट्स सी अभी इस वक्त के उनके दिल के हालात क्या है एंड क्या चल रहा है, उसका एक जायजा लेते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैनिफेस्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप कर सकते हो एंड डायरी के टाइप आप उसे लिख सकते हो ताकि आपको ये आदत पड़ जाए, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। देखते हैं भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है, हम क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अभी इस वक्त क्या है उनके दिल का माहौल, क्या है उनकी दिल की अंडरस्टैंडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अब अगर ये कार्ड मिला है तो क्यों मिला है? आई थिंक इस कार्ड के पीछे भी कुछ कहानी है। लेट्स एक्सप्लोर दैट थिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको याद तो जरूर कर रहा है और इसने अब तक जो बिहेवियर किया है वो क्यों किया है, शायद इसके बारे में सोचा है। ऐसा भी कहीं ना कहीं शायद हो चुका है कि फैमिली से या तो रिजेक्शन मिला है या तो फैमिली से कोई डांट पड़ी है एंड इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा मायूस है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मे बी इसके आने वाले सैटरडे संडे को कुछ प्लान्स थे लेकिन अब वो शायद प्लान्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, यानी कि जो भी उसने सोचा था वो शायद अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या तो आपको मिल नहीं पाएंगे एंड इसका गम भी इस व्यक्ति को सता रहा है जो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके साथ डिसऑनेस्टी नहीं रखना चाहता, जो भी है सामने से कहना चाहता, लेकिन अब क्योंकि ये हो नहीं सकता, जो उन्होंने अब तक कहा था वो शायद मुमकिन नहीं है और इसलिए शायद कहीं ना कहीं खुद को ही कोस रहे हैं या फिर खुद को ही बोल लगा रहे हैं। ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है वो भी देखते हैं। सेकेंड जो है वो है जस्टिस। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो बेसिकली जस्टिस चाहता है, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये वो जानना चाहते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये व्यक्ति चाहता है आपको सच्चाई से अवगत कराना, ठीक है। लिब्रा साइन है, चाहता है कि भाई ये जो हुआ शायद इनको भी मालूम नहीं था ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इनके अगर प्लान्स फेल हो गए हैं, फाइनेंशियली अचानक से कोई सेटबैक आ चुका है, अगर पैसों की दिक्कत हो गई है तो क्यों कैसे हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये डायरेक्टली बोलना तो चाहते हैं लेकिन अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो शायद अपने तक ही ये चीजें रखेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। अगर हम इसको देखते हैं तो ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सहमा सा गया है एंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपसे दूर जाने की जो व्यथा है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं खुश नहीं है, सैडनेस है यहाँ पे एंड एक रीजन ये है कि मे बी आप उनसे दूर चले गए हैं, ठीक है। अब ये सैडनेस किस प्रकार का हो सकता है, मे बी आप उनके BF हो या GF हो, व्हाटएवर, आप उनको छोड़ के चले गए हो या फिर आप उनसे दूर चले गए हो किसी न किसी वजह से, या तो आप दोनों के बीच तकरार हुई है, वो एक चीज है, या फिर आपसे मिल नहीं पाएंगे, वो एक गम है। सेकेंडली शायद ऐसा भी है कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया है एंड वो भी दिक्कत इस पर्सन को हो रही है। इसके हिसाब से अभी जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का रीडिंग आता है इसके हिसाब से अभी कि शायद ये डेस्टिनी ने ही सोचा था और इसलिए चीजें आप दोनों की जिंदगी में हो रही, तो खुद को दोष तो दे ही रहे हैं लेकिन साथ में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किस्मत को भी टोक रहे हैं, किस्मत ने नहीं चाहा इसलिए मुझे ये मिला वगैरह वगैरह, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे दिखती है। तो ऑल इन ऑल वो अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा कि कैसे आपको समझा सके या फिर कैसे आपको बता सके कि ये आपके बारे में कितना सोचता है या फिर कितना फील करता है। हालांकि आपको ही एक्चुअली पता होगा कि क्या सच है क्या झूठ, ये आप खुद पता लगा सकते हो, लेकिन ये कोशिश करने से बाज नहीं आएगा। इस हिसाब से भाई मुझे और बेहतर कोशिश करनी होगी। ये उनकी वन साइड दिखती है लेकिन दूसरी जो साइड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो हुआ वो हुआ, अब मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये दो चीज याद है कि हम कह सकते कि यहाँ पे या तो ये पर्सन
बोलने के थ्रू, बातों के थ्रू आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें या तो दिख सकता है, तो या तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, या तो फिर अगर आपको ये लग रहा है कि खुद से कोई कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश नहीं दिख रही है। हाँ, बातें बहुत दिख रही है और बातों से फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलग मसला खड़ा होता है। नेक्स्ट कार्ड है वाइट थ्री ऑफ वांड्स। इस पर्सन ने सोचा है कि भी अब मुझे बस वेट एंड वॉच करना है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर उनकी बातों में दम है तो आप डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करो, अगर आपको नहीं रिस्पॉन्ड करना तो मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। तो या तो इस पर्सन ने अपनी डिफीट पहले से एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसके हिसाब से भाई डेस्टिनी अपना खेल खेल रही है। एंड आज तक किस्मत से कौन जीता है, जो ये जीत पाएंगे, यही शायद कहीं ना कहीं इनकी सोच हमें दिख रही है। यू आर बीइंग हाईली थॉट ऑफ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में उनके वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड मे बी ऐसा ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जितना ये आपके बारे में सोचते हैं क्या उतना ही आप इनके बारे में सोचते हो या नहीं, ये भी वो जानना चाहता है। मतलब कहीं ये ना हो जाए कि ये बस आपके बारे में सोचते ही जा रहे हैं, आपके थ्रू कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा है एंड वन साइडेड सोच रहे हैं कि नहीं भाई आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो लाइकवाइज। तो या तो ये पर्सन क्लैरिफाई करना चाहता है, क्लियर होना चाहता है कि भाई जितनी फीलिंग्स मेरी तरफ से हैं कि आपकी तरफ से भी उतनी फीलिंग्स हैं या नहीं, ये भी वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। सेकंड जो है वो थिंक ट्वाइस, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो जो भी ये एक्शन ले रहे हैं ना, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं कॉल करता हूं तो रिस्पॉन्ड क्या होगा, अगर मेरी बात किसी और से हो गई तो रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर मुझे बताया गया कि फैमिली के इशू के कारण हम मिल नहीं सकते तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बार बार लगातार कोई ना कोई सोच जो है वो तैयार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ताकि बाद में इनको कोई तकलीफ ना हो। कार्मिक इंटरवेंशन, ये चीज़ आ रही है उनके हिसाब से भी, जैसे कि हम कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, तो अब शायद जो एक मोमेंटम अब दोनों के बीच आ गया है, जैसे कि हम स्पाइक बोलते हैं ना, होता है ना कि ईसीजी में होता है या फिर शेयर मार्केट में होता है, कि कहीं ना कहीं अब जो स्थिति आप दोनों के बीच आ गई है, चाहे वो अच्छी हो या बिगड़ी हो, ये कहीं ना कहीं कार्मिक इंटरवेंशन है। ये कर्म के हिसाब से आ गया है, या तो आप दोनों में से किसी की वजह से आ गया या फिर कोई तीसरा ही व्यक्ति है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये तब तक रहेगा जब तक कि कार्मिक इंटरवेंशन रहेगा। जैसे ही ये कर्म का बैलेंस हो जाएगा ये सब चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको शायद ये एहसास हो रहा है कि अगर परिस्थिति अभी खराब भी हो तो भी बहुत जल्द जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दोबारा से चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं उनकी सोच हमें दिख रही है। नेक्स्ट हमें क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इसके हिसाब से भी इसका इंट्यूशन स्ट्रांग है और उसने अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर ये करता है तो उसको जल्द ही क्लूज मिलेंगे कि किस तरह से आपसे दोबारा से बातें या मुलाकातें हो सकती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रेज योर वॉइस। शायद थोड़ा सा दूसरों के ऊपर आवाज चढ़ाना वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक हालांकि ये इसलिए कर रहे हैं, इनके हिसाब से भी चीज़ें जो हैं वो और आसान हो सकती है या फिर ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, और इसी के चलते ये अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करना चाहते हैं। तो या तो आप इनकी आवाज़ सुनो, आप इनकी आवाज़ को जवाब दो, वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज